आज के इस लेक्चर में हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की स्टडी करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। लास्ट लेक्चर में हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था? जस्ट लुक एट हियर। कूलम्स लॉ डिस्कस किया था हमने लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। What is the meaning of a dielectric constant? Before moving toward the dielectric constant, just look at the relation of the Coulomb's law. Coulomb's law का जो फार्मूला है वो देखेंगे आप जरा। Just look at here. यहाँ देखिए, this one. Here we have an equation number 2. ये जो इक्वेशन सेकंड है इस पे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। ये रिलेशन एक्सप्लेन कर रहा है कि वी हैव बेसिकली 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल, ओके, विच आर प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर। 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल हैं हमारे पास, उन दोनों पॉइंट चार्ज पार्टिकल को हमने स्पेस में रखा हुआ है, ओके, और दोनों के बीच में सेपरेशन कितनी है? r स्क्वायर है, r है, ओके। सो दिस इज द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ओके। जब आप क्या करते हो, दो चार्ज पार्टिकल को फ्री स्पेस में प्लेस करते हो तो उस केस में दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में कितनी फोर्स होती है? द आंसर विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। सो नाउ यही चीज हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। अगर क्या करें हम, व्हेन, जब क्या हो, व्हेन 2 पॉइंट चार्जेस, व्हेन 2 पॉइंट चार्जेस are placed in air और फ्री स्पेस। अगर 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल हमने कहाँ रखे हों? फ्री स्पेस में रखे हों, ओके। सो उन दोनों पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बीच में कितनी फोर्स होगी? द फोर्स विल बी एफ नॉट। एफ नॉट बी द force between the 2 point charge particle when we put both of them in the free space, and the magnitude of the force will be 4 pi epsilon naught। epsilon naught लगेगा यहाँ पे, remember this, okay। and we have 2 point charge particle q1, number 2 be the q2 divided by r square, okay। so that is the relation number 1 when both are placed in the air। तो ये याद रखेंगे आप इसको। अगर हम इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, डायग्राम से समझने की कोशिश करें, तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। जस्ट लुक एट हियर, जस्ट लुक एट हियर कि ये हमारे पास जो छोटा सा बॉक्स है ये एक मीडियम है, ओके। इस मीडियम का नाम क्या है? इस मीडियम का नाम है फ्री स्पेस, ओके। और इस फ्री स्पेस में मैंने दो चार्जेस को प्लेस किया है, एक है Q1 और दूसरा है Q2। इज दैट क्लियर? ठीक है। और दोनों पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बीच में एक स्पेसिफिक सेपरेशन होगी। उस स्पेसिफिक सेपरेशन को मैं आर से रिप्रेजेंट कर देता हूं कुछ इस तरीके से। इज दैट क्लियर? जब आप दोनों चार्ज पार्टिकल को फ्री स्पेस में रखोगे तो इन दोनों पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी? आंसर विल बी दिस वन, इतनी होगी, ओके। सेम। नाउ अब थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। अगर दोनों पॉइंट चार्ज पार्टिकल को हम कहाँ रखें? फ्री स्पेस में ना रखें, किसी एक मटेरियल मीडियम में रख दें, ओके। फ्री स्पेस या वैक्यूम में ना रखें, सेम चार्जेस को हम कहाँ रख दें? सेम चार्जेस को हम किसी मटेरियल मीडियम में रख दें, ठीक है। तो उस केस में यहाँ देखिए ज़रा, उस केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो कितनी होगी? इज दैट क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगी वो कितनी होगी? कुछ इस तरीके से कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारी सेम है, हमने कुछ चेंज नहीं किया है, ठीक है, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, सेम। ये मीडियम आपका आ गया, दिस इज द मीडियम। सपोज कर लो वी हैव अ मटेरियल मीडियम। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मटेरियल मीडियम आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट एयर या वैक्यूम। इट माइट बी ग्लास, ये ग्लास हो सकता है, ठीक है। ये हमारा वाटर हो सकता है, ठीक है। एनी लिक्विड हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया? और हमने क्या किया है? हमने चार्जेस को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है। जहां पर चार्जेस थे सेम टू सेम चार्जेस उसी लोकेशन पे हैं, ठीक है। जैसे पॉइंट चार्ज Q1 जिस लोकेशन पे था हमने वही रखा है, जो पॉइंट चार्ज Q2 है उसको भी हमने उसी लोकेशन पे रखा हुआ है, ठीक है। और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो भी हमने चेंज नहीं करी है, सेपरेशन भी सेम है। तो चेंज क्या किया हमने?
हमने सिर्फ और सिर्फ मीडियम को चेंज किया है, मीडियम हमने क्या किया है, चेंज किया है। बाकी सिस्टम का जो सेटअप है वो हमने एज इट इज रखा हुआ है, सिर्फ मीडियम को रिप्लेस कर दिया हमने। पहले फ्री स्पेस थी, अब एक मटेरियल मीडियम आ जाएगा। ओके, नाउ जस्ट लुक एट हियर। अब यहाँ थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए इस चीज़ को आप। अगर मैं दो चार्ज पार्टिकल को किसी मटेरियल मीडियम में रख दूँ, सपोज को लो ग्लास के बीच में रख दूँ, है ना, तो फोर्स होगी उन पार्टिकल के बीच में, यस फोर्स होगी। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ देखिए, व्हेन both the point charges when both the point charges are placed in material medium, are placed in material medium, okay, then what will be the amount of electrostatic force, ठीक है। देन उस केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी उसे हम बेसिकली एफ एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मटेरियल के बीच में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी हमारी, और ये कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या यहाँ एप्सिलॉन होगा कि नहीं होगा, जस्ट लुक एट हियर, क्या यहाँ पर एप्सिलॉन होगा कि नहीं होगा, यहाँ देखेंगे, नहीं, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, यहाँ पर जो हम यूज करेंगे दैट विल बी दी एप्सिलॉन, ठीक है। क्यों एप्सिलॉन हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मटेरियल मीडियम है, ये मीडियम मटेरियल है, ठीक है, तो यहाँ पर जो परमिटिविटी होगी दैट विल बी दी एप्सिलॉन, और ये वाला जो मीडियम है फ्री स्पेस, यहाँ पर जो परमिटिविटी होगी दैट इज एब्सोल्यूट, दैट इज एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो ये आ जाएगा, दो चार्ज पार्टिकल हैं, सेम मैग्नीट्यूड रखा है हमने, चेंज नहीं किया, ठीक है, इस सिचुएशन में, एंड दिस इज योर आर का स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशंस हो गई। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, हम फर्स्ट को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारे पास, इसको हम डिवाइड करेंगे सेकंड से, ठीक है। जस्ट लुक एट हियर, डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, फर्स्ट इक्वेशन थी एफ नॉट, और सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, एफ एम, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। जस्ट दोनों को डिवाइड करिए ज़रा आप यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ जाएगा आपका दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। सिमिलरली अब नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन ओनली, ठीक है, और अगेन द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है, ये चीज़ें आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी, Q1 Q2, ओके, ये चीज़ भी आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी, है ना। इसको अगर मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, 1/4 पाई, दिस इज एप्सिलॉन नॉट, ओके। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन ओनली डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। तो यहाँ से 4 पाई और 4 पाई आपके ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमें क्या मिलेगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देखिए आप, ये हमारे पास एक क्या बन गया है, हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं किसको, एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट से। क्या ये एक ही फैमिली से आते हैं, यस। न्यूमरेटर में हमारे पास जो क्वांटिटी है इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और नीचे वाली क्वांटिटी ये है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, या फिर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम और फ्री स्पेस, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि किसी मीडियम की किसी इलेक्ट्रिक फोर्सेस को परमिट करने की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, इफ वी कंपेयर दैट विद द फ्री स्पेस, उससे कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है, यूजुअली कम ही होगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा परमिट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को करने की एबिलिटी फ्री स्पेस में ही होती है, और रेस्ट ऑफ द मटेरियल जितने भी हैं उनकी इलेक्ट्रिक फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को परमिट करने की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो कम ही होती है, ठीक है। सो इसलिए क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों की रेशो आ रही है, इसी रेशो को बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं ई आर से, ई आर, ठीक है। इस ई आर को हम क्या कहते हैं, इस ई आर को हम कहते हैं, क्योंकि ये ई बाई ई नॉट है ना, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, रिलेट कर रहे हैं ना ये, तो इसे कहते हैं रिलेटिव रिलेटिव
इलेक्ट्रिकल रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक है, क्लियर हो गया। इसी को क्या बोला जा सकता है, इसी को के से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हमारे पास जो रिलेशन आया है, जो रिलेशन हमें क्या करना है, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, वो ये आ गया। सो देयरफॉर फोर्स इन द वैक्यूम to the force in any material medium which is equal to epsilon upon epsilon naught, which is again equal to ER relative electrical permittivity, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको इरेज कर दूं कुछ इस तरीके से, ओके, सो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये आ जाएगा हमारा ER, या फिर इसे हम कहेंगे K, ठीक है, क्लियर हो गया। सो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। तो ये रिलेशन आपको ये बताता है कि अगर 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल को आप क्या करते हो, एयर में फ्री स्पेस में प्लेस करते हो, और सिस्टम अगर हमारा सेटअप हमारा बिल्कुल सेम रहा, सिस्टम या सेटअप हमारा अगर बिल्कुल सेम रहा, ठीक है, तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में किसी मटेरियल मीडियम में कितनी फोर्स होगी, वो हम इस रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, ताकि ये रिलेशन आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल करने से पहले एक चीज़ देख लो, ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट वैल्यूज होती है। जैसे सपोज कर लो, अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं ग्लास की बात कर लूं, ठीक है, ग्लास की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है दैट इज के, ठीक है, वो हमारी 4 होती है। अगर मैं वाटर कंसीडर करूं, ठीक है, वाटर एक मटेरियल मीडियम है, वाटर की रिलेटिव या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 81 होती है। अगर मैं मेटल की बात कर लूँ, ठीक है, अगर आप दो चार्ज पार्टिकल को मेटल के बीच में प्लेस करते हो, तो उस केस में के की वैल्यू कितनी होती है, डाइलेक्ट्रिक या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कभी डिस्कस कर दूंगा कि इनकी डिफरेंट मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। सो लेट मी कंसीडर, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि एक फ्री स्पेस है हमारे पास, ठीक है जी, एक हमारे पास फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस, सॉरी नॉट फेस, इट्स अ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में हमने 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल प्लेस किए हैं, यही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यस, यहाँ देखिए ज़रा, यही कंसीडर कर लेते हैं कि ये है, ये दो चार्ज पार्टिकल है ना, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स कितनी है, लेट मी कंसीडर 100 न्यूटन, इज दैट क्लियर, है ना। सो कितनी फोर्स है दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बीच में, जब आपने उनको फ्री स्पेस में रखा हुआ है, द आंसर विल बी 100 न्यूटन। नाउ इसे मान के चलेंगे, इसे, ये मीडियम जो है, इसको मान के चलोगे कि दैट इज अ ग्लास, ठीक है जी, ये क्या है, ग्लास है, और इसकी ई आर की वैल्यू कितनी है, लेट मी कंसीडर, लेट कर लेते हैं 4 है इसकी ई आर की वैल्यू। तो आपने क्या किया है, आपने दो चार्ज पार्टिकल को सेम लोकेशन पे ही रखा हुआ है, लेकिन मीडियम चेंज कर दिया, पहले फ्री स्पेस था और अब आपने सेम चार्जेस को कहाँ रख दिया, ग्लास के बीच में रख दिया, ठीक है। चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस चार्जेस का सेम है, सिर्फ सेटअप चेंज किया आपने। तो जब एयर में थे वो चार्ज पार्टिकल, फ्री स्पेस में थे, तो उस केस में जो फोर्स थी दैट विल बी 100 न्यूटन, ठीक है। अब सेम चार्जेस को आपने ग्लास में रख दिया है, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 4 है, तो यहाँ फोर्स कितनी होगी, जब आप इनको इस मटेरियल मीडियम में रखोगे तो यहाँ फोर्स कितनी होगी, ठीक है। सो ई आर की वैल्यू कितनी है, हमने 4 कंसीडर करी है। तो जब चार्जेस को आप ग्लास के बीच में रखोगे तो फोर्स कम होगी या फिर ज़्यादा होगी, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला क्या रहेगा, इक्वेशन नंबर 3 देखिए, इक्वेशन नंबर 3 क्या कहती है, फोर्स इन फ्री स्पेस टू द फोर्स इन मटेरियल मीडियम इज इक्वल टू, दैट इज रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें तो फोर्स निकालनी है इन मटेरियल मीडियम, इज दैट क्लियर। ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा हमारी जो फ्री स्पेस में फोर्स है, डिवाइड करेंगे उसको किससे, रिलेटिव परमिटिविटी से। तो फ्री स्पेस में कितनी थी 100, और ग्लास में कितनी, ग्लास की परमिटिविटी वैल्यू कितनी है 4 है, इसको अगर आप डिवाइड करोगे दैट विल बी 25 न्यूटन,
ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ देखिए, जो फोर्स होगी इन द ग्लास दैट विल बी 25 न्यूटन। तो यहाँ आपको एक चीज़ क्लियर हो रही है क्या, कि फ्री स्पेस में जब आपने चार्जेस को रखा था, सेम चार्जेस को रखा था, तब फोर्स आपकी 100 न्यूटन थी। लेकिन जब आप इसको कहाँ लेके चले गए, जब आप इसको ग्लास के बीच में लेके चले गए चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, पॉइंट चार्ज पार्टिकल को, तो फोर्स हमारी कम हो गई। कितनी? 25 होगी। 1/4 टाइम क्या होगी, वो डिक्रीज हो गई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में सबसे ज़्यादा फोर्स हमारी फ्री स्पेस में होती है, ठीक है। और जैसे ही आप क्या करोगे, जैसे ही आप कोई एक मटेरियल मीडियम लोगे, उस मटेरियल मीडियम में जो फोर्स रहेगी वो हमेशा कम रहेगी फ्री स्पेस से, ठीक है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर हो गया? तो ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो कूलम्स लॉ पे हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। थैंक यू।